जैकोबियन स्टार्ट हो चुका है। जैकोबियन ऑफ फंक्शन u comma v with respect to x comma y where u comma v are function of x comma y is determinant, जिसमें फर्स्ट रो है del u over del x, del u over del y, सेकेंड रो del v over del x and del v over del y. तो this determinant is Jacobian of uv with respect to x, y. Now properties of determinant. Properties of Jacobian. Properties of Jacobian. First property है, if u and v are functions of x comma y, then Jacobian of uv with respect to xy into Jacobian of xy with respect to uv equal to 1. ये प्रॉपर्टी है, वेरीफाई करके निकाल लेते हैं इसको। इसका काफी यूज होता है। तो जब क्वेश्चन दिया है फंक्शन u v x y और हमसे पूछ दिया जैकोबियन x y विद रिस्पेक्ट टू u v, तो हम लोग जैकोबियन u v विद रिस्पेक्ट टू x y निकाल लेंगे और दिस इक्वल टू 1 अपॉन, आंसर हमारा हो जाएगा जैकोबियन u v 1 विद रिस्पेक्ट टू x y। और हो सकता है फंक्शन x y u और v में दिया हो और जैकोबियन u विद रिस्पेक्ट टू x y पूछ रहा है, तो उस समय हम इसे निकाल लेंगे और 1 अपॉन कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो इसका काफी यूज होता है। तो इस पे क्वेश्चन ले लेते बेटा, नोट दो क्वेश्चन और उसके माध्यम से वेरीफाई करते हैं। तो वेरीफाई x इक्वल टू e पावर u sec v, x इक्वल टू e पावर u sec v, y इक्वल टू e पावर u tan v। ये क्वेश्चन है और वेरीफाई हमें करना है दिस रूल। तो जैकोबियन ऑफ एक्स वाई विद रिस्पेक्ट टू u v तो निकलेगा ही, लेकिन नेक्स्ट जैकोबियन ऑफ u v विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई करेंगे, प्रोडक्ट करने पर 1 आ जाना चाहिए। तो हम इसे मिटा कर यहां लिख रहे हैं। हमारा क्वेश्चन है x इक्वल टू e पावर u sec v, y इक्वल टू e पावर u tan v। फर्स्ट फंक्शन इज सेकंड फंक्शन, बोथ फंक्शन आर इन u एंड v। अब नेक्स्ट पार्ट करने के लिए हमें जरूरत पड़ेगी, तो उसके लिए क्यों ना हम लोग इसे चेंज कर दें। तो हम लोग x स्क्वायर यहां साइड में कर लेते हैं, x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर करेंगे तो दिस इज इक्वल टू e पावर 2u sec स्क्वायर v माइनस e पावर 2u tan स्क्वायर v। e पावर 2u कॉमन होगा और sec स्क्वायर v माइनस tan स्क्वायर v 1 होता है, क्योंकि 1 प्लस tan स्क्वायर v इक्वल टू sec स्क्वायर v। तो ये e पावर 2u हो गया। तो e पावर दिस इंप्लाइज दैट 2u इक्वल टू log x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, दैट मींस u इक्वल टू मिल गया, एंड देन u इक्वल टू आ गया बेटा 1/2 log x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। और अगर हम y को x से डिवाइड कर दें, y बाई x कर लें, तो दिस इज इक्वल टू e पावर u tan, ये बेटा v था, tan v अपॉन e पावर u sec v। दिस इज इक्वल टू sin v, e पावर u से पावर u कैंसिल आउट हो गया, ये न्यूमरेटर में cos v बन के गया, sin अपॉन cos, cos कैंसिल आउट हो गया, sin v। देन v इक्वल टू sin इनवर्स y बाई x। तो हमारा अगला फंक्शन v इन x एंड y sin इनवर्स
बाई एक्स बन गया नंबर थर्ड एंड नंबर फोर्थ। अब हमें वेरीफाई करके दिखाना है कि जैकोबियन एक्स कामा वाई विद रिस्पेक्ट टू यू कामा बी इंटू जैकोबियन यू कामा बी विद रिस्पेक्ट टू एक्स कामा वाई इक्वल टू 1। ये सर्टिफाई करना है। देखते हैं बेटा, जैकोबियन एक्स कामा वाई विद रिस्पेक्ट टू यू बी मींस डेल एक्स ओवर डेल यू, डेल एक्स ओवर डेल यू, डेल वाई ओवर डेल यू और डेल वाई ओवर डेल बी। ये तो हो गया जैकोबियन एक्स वाई विद रिस्पेक्ट टू यू बी। नेक्स्ट है इनटू जैकोबियन यू बी, तो डेल यू ओवर डेल एक्स, डेल यू ओवर डेल वाई, डेल बी ओवर डेल एक्स, डेल बी ओवर डेल वाई। नेक्स्ट हो गया। अब हम लोग इसमें वैल्यू रखते हैं। दिस इज इक्वल टू डेल एक्स ओवर डेल यू, डेरिवेटिव ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव एक्स विद रिस्पेक्ट टू यू। ये बेटा मिल गया e पावर u का e पावर u ही रहा और sec भी कांस्टेंट टर्म है एज सच आ गया। अब इसी का v के रिस्पेक्ट में करेंगे तो आपकी e पावर u यानी जो कांस्टेंट रह गया और sec v का sec v into tan v, sec v into tan v हो गया बेटा डेरिवेटिव। अब आए y का u के रिस्पेक्ट में तो ऐसा आ गया e पावर u का e पावर u और tan v कांस्टेंट है तो tan v हो गया। और v के रिस्पेक्ट में जब करेंगे तो e पावर u हमारा कांस्टेंट है और tan v का हमें मिल गया sec स्क्वायर v। इस तरीके से ये तो पहला डिटरमिनेंट बन गया इनटू सेकंड डिटरमिनेंट में आएगा del u ओवर del x 1/2 कांस्टेंट टर्म है, log का डेरिवेटिव 1 अपान x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर और x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो x का 2x आ गया, y 0 बन जाएगा। अब की इसका y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 1 अपान x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, x का 0 हो गया, y का -2 y आ गया। del v ओवर del x, del v ओवर del x साइन इनवर्स है तो ये बेटा हो गया 1 अपान अंडर रूट 1 माइनस y बाई x स्क्वायर बन गया। और y बाई x में x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं इसलिए माइनस y बाई x स्क्वायर आ गया। ठीक है। नेक्स्ट v का विद रिस्पेक्ट टू y का कर रहे हैं तो 1 अपान अंडर रूट 1 माइनस y बाई x स्क्वायर एंड डेरिवेटिव ऑफ y बाई x, y का 1 हो गया 1 अपान x। यहाँ तक हम लोग पहुंच गए। नेक्स्ट स्टेप यहाँ लिखते हैं हम लोग, इसे मिटा लेते हैं। अब देखो बेटा ये बन गया e पावर u sec v, e पावर u sec v tan v, e पावर u tan v, e पावर u sec स्क्वायर v। पहला डिटरमिनेंट सॉल्व नहीं किया, अगले स्टेप पे सॉल्व कर देंगे इनटू सेकंड डिटरमिनेंट। सेकंड में आएगा 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, x अपान ये सब निकाल लेते हैं, x अपान x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। ठीक है, ये बन गया माइनस y अपान x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। और ये x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर अपान x स्क्वायर तो न्यूमरेटर में x बन के जाएगा और एक x कट जाएगा तो माइनस y अपान x अंडर रूट x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर बनेगा। दिस इज x स्क्वायर, 1x कैंसिल आउट माइनस y अपान x अंडर रूट x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। और इसमें x कैंसिल आउट हो जाएगा, ये मिल जाएगा 1 अपान अंडर रूट x स्क्वायर माइनस, ये हम लोग का मिल गया है
अब एक्सपेंड करते हैं, ये नोट हो गया होगा बेटा। तो ये दिस इंटू दिस इज इक्वल टू ई पावर 2u सेक क्यूब v और माइनस ई पावर 2u सेक v tan स्क्वायर v, सेक v tan स्क्वायर v। ये तो हमारा पहला वाला हो गया बेटा, फर्स्ट पार्ट। अब इनटू में सेकंड पार्ट आते हैं। सेकंड में बेटा हमारे आ जाएगा 1/2। हाँ ये लिखा हुआ है, ये साथ बनाते हैं, ये हम लोगों ने लिखा हुआ है यहाँ आते हैं। x अपान एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर पावर 3/2 हो जाएगा बेटा, क्योंकि 1/2 और 1 लेके 3/2 और माइनस अब दिस इंटू दिस प्लस हो जाएगा, तो माइनस वाई स्क्वायर अपान एक्स, एक लोग हाँ वाई स्क्वायर अपान एक्स और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर पावर 3/2, एक्स अपान पावर 3/2 और माइनस माइनस प्लस एक माइनस हम लोग बोल रहे हैं, वाई स्क्वायर अपान दिस इज इक्वल टू ई पावर 2u सेक v कॉमन ले लिया तो हमें मिल गया सेक स्क्वायर v माइनस tan स्क्वायर इनटू यहाँ भी आया बेटा, यहाँ हम कॉमन ले लेते हैं 1 अपान एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर पावर 3/2 कॉमन ले लेते हैं ना, एक्स भी कॉमन ले लेते हैं बेटा, इसका x भी कॉमन ले लिए, तो अगर x हमने कॉमन ले लिया है तो दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो गया बेटा, ये कॉमन किया। इस स्टेप तक हम लोग पहुंच गए। अब फिर यहां सेक स्क्वायर b माइनस tan स्क्वायर b 1 होता है, तो दिस इज इक्वल टू ई पावर 2u सेक b इंटू 1 हो गया बेटा, और ये हमारा हो गया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर पावर 3/2 है, तो 1 अपान एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बन जाएगा और हाफ बचेगा, ये हमारे पास बन गया है। अब अगले स्टेप में चेंजिंग लेते हैं। अगले स्टेप में हम लोग चेंजिंग लेते हैं। यहां तक पहुंच चुके हैं। अब e पावर 2u, e पावर 2u मीन्स अगर हम यहां से ले आए 2u तो अभी हम लोग लिखे थे e पावर 2u इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, याद होगा अभी जब हम लोग दिस स्क्वायर माइनस दिस स्क्वायर किए थे तो ये 1 हुआ था, e पावर 2 एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो इसे हमने लिख दिया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो गया। ई पावर यू अगर बोले तो अंडर रूट में हो गया, क्योंकि इसे हम और ई पावर यू सेक बी हमारा एक्स बन गया बेटा, इसे हम नॉमिनल लिख देते हैं, इसे हमने लिख दिया ई पावर यू इंटू ई पावर यू सेक बी और 1 अपान एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो समझ आ रहा हो सबको? ई पावर यू मीन्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और दिस मीन्स एक्स फ्रॉम 1 और इनटू 1 अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 1। सर्टिफाई हो गया, क्योंकि यहाँ पर हमारा इसकी वैल्यू इतनी आई थी, होगा बेटा। हेंस फर्स्ट प्रॉपर्टी वेरीफाइड, तो ये बेटा हमारा आंसर हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट लेते हैं चेन रूल।
नेक्स्ट प्रॉपर्टी चेंज होगी। चेन रूल। If U and V are functions of R comma S, where R comma S are functions of X comma Y, then Jacobian UV with respect to x y फाइंड हमें ये करना है। दिस इज इक्वल टू जैकोबियन u v with respect to r s into जैकोबियन r s with respect to x y। ये होना चाहिए। जैकोबियन ऑफ u v with respect to x y फाइंड करना है, जिसे बाय चेन रूल v, राइट, जैकोबियन u v with respect to rs into जैकोबियन rs। तो अब देखते हैं बेटा ये रूल सही है कि नहीं सही है, चेक करके देखते हैं। तो प्रूफ भी चल लेते हैं। तो प्रूफ में हमारे, तो यहाँ से हम स्टार्ट में प्रूफ लेने जा रहे हैं। तो प्रूफ में हम लोग ने लिखा जैकोबियन u v with respect to rs into जैकोबियन rs with respect to x y, दिस इज इक्वल टू, देखते हैं कि इसका आंसर क्या आ रहा है। ये हो गया बेटा फर्स्ट जैकोबियन बना डिटरमिनेंट डेल u ओवर डेल r डेल u ओवर डेल s, और सेकंड इसका सेकंड रो बनी डेल v ओवर डेल r डेल v ओवर डेल s, फर्स्ट रो सेकंड रो। इसके बाद सेकंड डिटरमिनेंट इज del r over del s, del r over del x and del r over del y, x comma y में होना है। और सेकंड हुआ del s over del x and del s over del y। तो u v with respect to rs, तो u rs v rs, और rs with respect to x y, तो r del x r del y। अब हम लोग इसका प्रोडक्ट करेंगे। तो प्रोडक्ट में बेटा मैट्रिक्स के केस में रो मल्टीप्लाइड बाय कॉलम होती है, और डिटरमिनेंट के केस में रो मल्टीप्लाइड बाय रो होती है। तो अब हम लोग प्रोसेस में चेंजिंग ले रहे हैं। हम सेकंड डिटरमिनेंट का रो और कॉलम आपस में इंटरचेंज कर रहे हैं। बाय इंटरचेंजिंग रो एंड कॉलम इटसेल्फ इन एनी डिटरमिनेंट द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट अनचेंज्ड। तो ऐसी स्थिति में कोई चेंज नहीं आएगा वैल्यू में। यू का बेटा ये एज सच है डेल बी ओवर डेल आर एंड डेल बी ओवर डेल एस, और इनटू इस डिटरमिनेंट में हमने रो और कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर लिया। तो देखो बेटा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन जाएगा डेल आर डेल एक्स डेल आर डेल वाई, और सेकंड रो सेकंड कॉलम बन जाएगा डेल एस डेल एक्स एंड डेल एस डेल वाई। interchanging row and column in second determinant, जो सेकंड डिटरमिनेंट है उसको चेंज करेंगे। अब हम लोग प्रोडक्ट करने जा रहे हैं। नाउ मल्टीप्लाइंग दिस डिटरमिनेंट बाय दिस, तो रो बाय रो। देखो बेटा क्या आता है, मिटा रहे हैं या नहीं सर, इसी से हमने मिटाया। अब ये बना बेटा दिस रो मल्टीप्लाइड बाय दिस रो, तो डेल यू ओवर डेल आर मल्टीप्लाइड बाय दिस एलिमेंट डेल आर ओवर डेल एक्स प्लस डेल यू ओवर डेल एस मल्टीप्लाइड बाय डेल एस ओवर डेल एक्स।
फर्स्ट रो मल्टीप्लाई बाई फर्स्ट रो। अब फर्स्ट रो मल्टीप्लाई बाई सेकंड रो, जैसे वो फर्स्ट होता था, यहाँ फर्स्ट एंड सेकंड इंडिटरमिनेट रो मल्टीप्लाइड बाई रो। अब यहाँ देखो बेटा हुआ डेल यू ओवर डेल आर ओवर डेल वाई प्लस डेल यू ओवर डेल एस ओवर डेल वाई, ये हो गया हमारा। अब आए सेकेंड रो फर्स्ट डेल बी ओवर डेल आर ओवर डेल एक्स प्लस डेल बी ओवर डेल एस ओवर डेल एक्स। फिर हुआ डेल बी ओवर डेल आर ओवर डेल वाई प्लस डेल बी ओवर डेल एस और डेल एस ओवर डेल डॉटेड हो गया बेटा। रो मल्टीप्लाइड बाई रो का सिद्धांत यहाँ लगा, जबकि मैट्रिक्स होता तो रो मल्टीप्लाइड बाई कॉलम होता। काम वही हुआ है, वहां तक की होते रो कॉलम की होते, लेकिन चूंकि नियम कहता है रो का रो प्रोडक्ट होता तो हमने उसे इंटरचेंज करके रो का रो लिखा दिया। और अब ये हमने क्या है, अब देखते हैं ये आंसर क्या आने वाला है। अब तो देखो बेटा, हम लोग लिखते थे डेल यू ओवर डेल यू इक्वल टू, इफ यू इज फंक्शन ऑफ आर एंड एस, तो डेल यू इक्वल टू डेल यू ओवर डेल आर प्लस डेल यू ओवर डेल एक्स। याद होगा ये हम लोग लिखते थे। और अगर इसमें हम डेल एक्स लगा दें तो यहाँ डेल एक्स लग जाता था और यहाँ क्या लग जाता था डेल एक्स। अब तुम देखोगे डेल यू ओवर डेल आर डेल एक्स प्लस डेल यू ओवर डेल एक्स, ये हमारा बन के आ गया ये पोर्शन बेटा। यहाँ साइड यहाँ लिख देते मिटा के हो जाए, ये बन गया डेल यू ओवर डेल एक्स बन गया। अब नेक्स्ट पार्ट में आऊंगा, नेक्स्ट में यही है और हमने किया क्या, इसको डिवाइड किससे कर दिया, y से कर दिया, तो तुमको यहाँ बेटा क्या आ जाएगा, यहाँ आपकी y आ जाएगा। और देखो जो लिखा हुआ है वो यही हिस्सा, तो डेल यू ओवर डेल वाई हो जाएगा। अब v के केस में आए तो अगर हम डेल v लिखे होते और v इज फंक्शन ऑफ r एंड s है, तो डेल v ओवर डेल r और डेल आर आता और प्लस डेल बी ओवर डेल एस आता टोटल डेरिवेटिव की प्रॉपर्टी से। और हमें इसे करना है y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव, तो डेल y लगाया, पहले x लगा देते हैं तो यहाँ x आ जाएगा और यहाँ डेल x आ जाएगा। तो इस तरीके से देखो ये वाला हिस्सा डेल v डेल x है, डेल v डेल x है। और नेक्स्ट पार्ट में जैसे यहाँ y लगाएंगे तो यहाँ y आ जाएगा, डेल v डेल y बन जाएगा। और अब हमारा जैकोबियन दिस इनटू जैकोबियन दिस इतना आ चुका है। और इसे अगर हम लोग देखें तो ये स्टार्टिंग जो आज बोले भी थे उसी प्रॉपर्टी से बन के क्या आ गया बेटा, दिस इज इक्वल टू जैकोबियन ऑफ u v विद रिस्पेक्ट टू x प्रूफ हो गया बेटा, चेन रूल हमारा सर्टिफाई हो गया। प्रूफ हो गया है, इस पे क्वेश्चन लेते हैं।